देखिए आरबीएल बैंक, इसकी बात यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब नतीजों में खास बात यह कि अगर आप बॉटम लाइन देखें, क्योंकि प्रोविजनिंग इस क्वार्टर के दौरान कम हुई है तो ये आपको आंकड़ा बढ़िया लगेगा, लेकिन मार्जिन कंप्रेशन है जो कि इस क्वार्टर में ज्यादातर बैंकों में आपको देखने को मिला। नंबर्स देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 12% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो मार्केट को पसंद आ रहा है वो है मुनाफे का आंकड़ा जो 27% ऊपर है। हालांकि बाकी असेट क्वालिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो नेट एनपीएस 0.39% से घटकर 0.37% हो गए हैं। ग्रॉस एनपीएस 1.45% से घटकर 1.3% है। तो ओवरऑल आप देखें तो आरबीएल बैंक, हालांकि अनुमान के मुकाबले आप देखें तो स्लाइटली थोड़ा सा मिस नजर आएंगे। पीएनबी यहां पर आप फोकस रखेगा। एक तो कमेंट्री बहुत अच्छी है मैनेजमेंट की तरफ से, जो हाइलाइट्स निकल कर आई हैं वो बहुत बढ़िया है, और नंबर्स भी आप देखें तो यहां पर बढ़िया ही नजर आएंगे। मुनाफे का आंकड़ा 5,235 करोड़ देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम तकरीबन 2% बढ़ी है। ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो असेट क्वालिटी में लगातार सुधार यहां पर आपको देखने को मिला है। 2.95% से घटकर 2.78% है। वहीं नेट एनपीएस 0.29% से घटकर 0.28% यहां पर देखने को मिले। ग्लोबल निम्स की बात करें तो 2.5% है, और फ्रेश स्लिपेजेस यहां पर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया सुधार आपको सीक्वेंशियल तौर पर नजर आया, और ओवरऑल आप देखें तो कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। येस बैंक यहां पर भी फोकस रखेगा। ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उसके मुकाबले काफ़ी हद तक खरा उतरा है। 1100 करोड़ के आसपास मुनाफे का अनुमान था, 1071 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट माना जाएगा, क्योंकि 2772 करोड़ का अनुमान था, 2786 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मुनाफे की बात करें तो 34% की बढ़त है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहां पर आप देखें तो 18% का इजाफा है, और सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। ये होगा। शुरुआत में देखें तो ओवरऑल रियलिटी यहां पर आप फोकस रखेगा। नंबर्स काफी बढ़िया, और खास बात है कि आगे जाके माना जा रहा है कि रेसिडेंशियल सेगमेंट ये और बढ़िया कंट्रीब्यूट कर सकता है। इनके प्री सेल्स के अनुमान काफी ज्यादा मॉनिटरेबल रहेंगे। अब मुनाफे की बात करें तो 29% की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली। 421 करोड़ से 544 करोड़ का आंकड़ा है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 32% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। 1301 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। एबिटा की बात करें तो ग्रोथ काफ़ी हेल्दी है, 520 करोड़ से 734 करोड़, और बढ़िया बात है कि मार्जिन में भी एक्सपांशन है। 52.7% से 56.4% के एबिटा मार्जिन यहाँ पर नजर आए। तो ओवरऑल रियलिटी बढ़िया नंबर्स हैं। बाकी पूनावाला फिनकॉर्प यहाँ पर भी फोकस रखेगा, और नतीजे काफ़ी पैरामीटर पर बढ़िया लग रहे हैं। खास बात है अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम को देखें तो बढ़त काफ़ी शानदार है। 638 करोड़ से अगर आप देखें तो बढ़कर सीधे 1197 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। और मुनाफे के तो क्या ही कहने, 63 करोड़ का जो पिछले साल मुनाफा था अब बढ़कर 308 करोड़ हो गया। हालांकि कुछ और पैरामीटर्स हैं जो की मॉनिटरेबल रहेंगे, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम के लिहाज से देखें तो बढ़िया है क्वार्टर। टाटा टेक की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स, क्योंकि एक तो मार्केट को ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती थी, उसके मुकाबले आप देखें तो रेवेन्यू में तकरीबन 6% का इजाफा आपको नजर आया। एबिट ये सीक्वेंशियल तौर पर 7.5% बड़ा है। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो 13.25% के आए। हालांकि मुनाफे में ऑलमोस्ट 11.5% की गिरावट है। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं। कि कैश के नंबर्स में आप देखें तो सर एक आईडीबीआई बैंक है, यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी खबरें यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो आईडीबीआई बैंक में आप देखें तो मुनाफा जो है करीब करीब 5% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 10% का इजाफा यहाँ पर आपको देखने को मिला। 3,167 करोड़ से 3,486 करोड़ का आंकड़ा है। और असेट क्वालिटी तो हम सभी, चाहे निजी बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, इंप्रूवमेंट काफ़ी बढ़िया है। अब ग्रॉस एनपीएस जो कि 2.32% के थे प्रीवियस क्वार्टर में, घटकर 2.3% हो गए। 0.15% के आसपास स्टेबल आपको नेट एनपीएस के आंकड़े देखने को मिले, लेकिन जो निम्स का कंप्रेशन है ये साफ नजर आ रहा है। 3.68% पिछले साल थे, जो कि इस बार 3.61% देखने को मिला है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर फोकस रखेगा। इसके अलावा कैनफिन होम्स भी है। टोटल इनकम तकरीबन 7% बढ़ी है। 1096 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर नजर आया, और मुनाफे में देखें तो 20% की बढ़त है। इंडिया सीमेंट्स ये आज अच्छा सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं और टर्न अराउंड भी लग रहे हैं। पिछले साल 131 करोड़ का घाटा था, जो कि इस बार अगर आप देखें तो 27 करोड़ का मुनाफा हुआ है। रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट देखने को मिली है, लेकिन एबिटा 87% बढ़ा है, 83 करोड़ से 156 करोड़, और मार्जिन 8.1% से बढ़कर 15.3%। बढ़िया नंबर्स हैं। पावर यहाँ पर भी आप फोकस रखेगा। एक इन्हें पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी एनुअल रेवेन्यू की क्षमता तकरीबन 351 करोड़ है। सिप्ला यहां पर भी फोकस रखेगा। यूएसएफडी की इंस्पेक्शन हुई है, और उसके बाद फॉर्म 483 के साथ एक ऑब्जर्वेशन जारी हुआ है। और साथ में आप देखें तो लैंडमार्क कार्स यहां पर भी फोकस रखेगा, क्योंकि हेलियोस म्यूचुअल फंड ने करीब 2.46 लाख शेयरों की खरीदारी की है, 520 रुपये 28 पैसे एवरेज प्राइस पर। इस पे सिप्ला लगा दिया। वो लैंडमार्क कार की बात हो रही है, जरा देख लीजिएगा आप लोग स्क्रीन पे।